हेलो, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक क्लियर किया था वो बैक्टीरियल यू बैक्टीरिया के अंदर अपन लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंदर मोटिलिटी इन बैक्टीरिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला अपन लोगों ने लास्ट कंप्लीट किया था। टुडे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यू बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। कि एक आइडियल जो टिपिकल बैक्टीरिया होता है उसकी सेल की क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेटा टुडे स्टार्ट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से एक यूबैक्टीरियल सेल की क्या होती है बेटा स्ट्रक्चर होती है। तो नेक्स्ट आप लोगों को जो हेडिंग डालनी है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ यूबैक्टीरिया तो एक आइडियल या टिपिकल यूबैक्टीरिया की यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हमें अपेयर होते हैं वो वन बाय वन अपन लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यदि हम लोग आइडियल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बेटा बात करें तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को ग्लाइकोकैलिक्स लेयर अपेयर होती हैं। ये आपके सेल बॉल हैं, रिजिड लेयर होती हैं। इसके इनर साइड जो लेयर है इट इज़ नाउन एज ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये सेल एडहेसिव पार्ट जो होता है वो आपके पिली और फिम्बरी वाला पार्ट है। यदि हम लोग आगे बात करें बेटा तो यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दिस इज नाउन एज ए साइटोप्लाज्म। तो ये आप लोगों के एक फ्लूइड फिलअप है इस बैक्टीरियल सेल के इनसाइड, इट इज नाउन एज ए साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा एक क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो ये क्या है आप लोगों के न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड के आफ्टर अपन लोग बात करें तो एक अदर जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज नाउन एज ए प्लाज्मिड। ये आपके क्या बेटा प्लाज्मिड। नेक्स्ट यदि आप लोग देखें तो यहाँ रिजर्वफुड मटेरियल के फॉर्म में ये आप लोगों के वोल्यूटिन पार्टिकल्स अपेयर होते हैं। नेक्स्ट यदि अपन लोग और भी यहाँ डिस्कस करें तो साइटोप्लाज्म क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर 70S टाइप्स क्या होते हैं बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन सम प्लेस पर क्या होती है इनफोल्ड होती है और इनफोल्ड होकर एक आप लोगों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है, इट इज़ नाउन एज ए मीजोसोम। तो ये मीजोसोम है।
तो इस तरह से बेटा आप लोगों को ये एक टिपिकल जो बैक्टीरियल सेल है या यूबैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर ये आप लोगों को अपेयर हो रही है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 पार्ट। ये आपके इसका इमेज है। यदि हम लोग बेटा एक आइडियल जो यूबैक्टीरियल सेल है उसकी स्ट्रक्चर्स की यदि हम लोग बात करें तो जो यूबैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वेरी सिंपल होती है, स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होती हैं, लेकिन नेचर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होगी। तो फर्स्ट बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो सिंप्लेक्स है, लेकिन नेक्स्ट बैक्टीरिया आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर और आप लोगों को किसके अंदर बिहेवियर के अंदर, नेचर और बिहेवियर के अंदर बेटा ये क्या होते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि यदि हम लोग एक आइडियल यूबैक्टीरिया की या बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर फॉलोइंग पार्ट अपेयर होते हैं। तो फॉलोइंग पार्ट्स प्रेजेंट इन यूबैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। क्लियर। नंबर 1 हम लोग बेटा बात करते हैं तो फर्स्ट जो पार्ट होता है आप लोगों के ये है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप के बारे में आप लोग जब सेल बायो के अंदर भी डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर भी मेंशन है कि जनरली यूबैक्टीरिया बैक्टीरिया आर द बिलोंग ऑफ द मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के मेंबर से बिलोंग करता है। मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर यू प्रोकैरियोट्स, ऑल ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोटिक के अंदर यदि हम लोग बेटा बात करें तो सेल एनवेलप 3 लेयर्ड होता है। कितने लेयर्ड होता है? 3 लेयर्ड होता है। तो सेल एनवेलप 3 लेयर्ड यहाँ पर आपके पास होगा मैं, जिसके फर्स्ट लेयर इज नाउन एज ए ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। सेकंड यदि हम लोग बेटा बात करें तो वो आपके हैं सेल वॉल। कौन सी लेयर की बात करते हैं? सेल वॉल। और थर्ड यदि हम लोग एनवेलप बात करते हैं तो आपके क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यानी बैक्टीरियल सेल इज कवर्ड बाय या सराउंडेड बाय 3 एनवेलप। फर्स्ट इज नाउन एज द ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड अदर इज नाउन एज द सेल वॉल एंड थर्ड अदर इज नाउन एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं तो सेकंड स्ट्रक्चर यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी बॉडी के साथ एक तो आपके फ्लैजिला और यदि हम लोग थर्ड बात करें तो पिली और फिम्बरी प्रेजेंट होती है। और थर्ड यदि हम लोग उनको डिस्कशन देखना है तो बेटा इसके अंदर थर्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। जो फ्लूइड की बात करते हैं साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। इट्स क्लियर। तो एक आइडियल टिपिकल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के अंदर ये फॉलोइंग पार्ट हमें अपेयर होते हैं। फर्स्ट इज द सेल एनवेलप, सेकंड इज द फ्लैजिला और पिली और थर्ड अदर इज द साइटोप्लाज्म। 1 बाय 1 डिस्कस करें तो प्रोकैरियोटिक सेल है यूबैक्टीरियल सेल, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि इसकी जो सेल है वो जनरली 3 लेयर्ड क्या होती है? सराउंडेड होती है। फर्स्ट लेयर की हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप ऑफ, ग्लाइकोकैलिक्स इज आउटर मोस्ट एनवेलप ऑफ यूबैक्टीरियल सेल। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं बेटा तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि ये थिक ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है बेटा? थिक लेयर होती है।
जो कि जनरली हम लोग बात करते हैं कि यदि ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है ये सेल वॉल के साथ अटैच्ड होती है, बाउंड होती है, इफ ग्लाइकोकैलिक्स इज टाइटली बाउंड विद, व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स इज टाइटली बाउंड विद सेल वॉल, इट इज नाउन एज कैप्सूल, इट इज नाउन एज कैप्सूल। और व्हेन ग्लाइकोकैलिक्स इज लूजली बाउंड विद सेल वॉल, when glycocalyx is loosely bound with cell wall, it is known as slime layer। क्लियर? तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर बेटा हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं कि एक आता है बेटा आपके कैप्सूल, कैप्सूल लेयर की बात करते हैं, और एक आती है बेटा आपके स्लाइम लेयर। क्लियर? तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा कि जो कैप्सूल लेयर है ये क्या है, आप लोगों के टाइडली बाउंड लेयर हैं, जबकि स्लाइम लेयर क्या है, लूजली बाउंड लेयर है। और जिन बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इट इज नाउन एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। व्हेन कैप्सूल प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया, इट इज नाउन एज कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और मोस्टली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर पैथोजन, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं मोस्टली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। मीन्स पैथोजेनिक का मीन्स होता है वे फैक्टर, वे कॉजेज जो डिजीज क्रिएट करते हैं। तो डिजीज क्रिएट करने वाले फैक्टर कॉज इज नाउन एज पैथोजन। तो मतलब हम लोग बेटा बोल सकते हैं कि कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है, इट मीन्स विद कैप्सूल बैक्टीरिया आर पैथोजन, यानी वो डिजीज क्रिएट करने वाले होते हैं। और नॉन कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे वो नॉन पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। क्लियर? और इसके बाद कैप्सुलेटेड हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा, तो ये WBC से बैक्टीरिया को क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। कैप्सूल का जो वर्क है वो क्या है, बैक्टीरिया को WBC से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर? WBC से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यदि हम लोग कैप्सूल लेयर की बेटा बात करें तो कैप्सूल लेयर इज मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीग्लाइकोकैलिक्स के अंदर हम लोग जो कैप्सूल लेयर की बेटा बात करते हैं, तो कैप्सूल लेयर इज मेड अप बाय, कैप्सूल लेयर इज मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड, एक तो सॉरी पॉलीसैकेराइड से मेड अप होती है। किससे होती है, पॉलीसैकेराइड, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक है तो उसके अंदर पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बात करते थे, तो क्योंकि सेलुलोज लेस होती है। तो यहाँ कैप्सूल जो वॉल होती है, ये कैप्सूल वॉल, ये कैप्सूल जो एनिमलप है, ये आपके एक तो पॉलीसैकेराइड से मेडअप होता है एंड पॉलीपेप्टाइड से मेडअप होता है। पॉलीपेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड, है ना बेटा, पॉलीपेप्टाइड मीन्स क्या है, अमीनो एसिड। तो आपके एक तो पॉलीसैकेराइड और एक अमीनो एसिड से क्या होता है बेटा, मेडअप होता है। ये आप लोगों को यहाँ क्लियर रखना है। तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट एनवलप है। यदि इफ़ ये क्या होता है, सेल वॉल के साथ बाउंड होता है। इफ़ ग्लाइकोकैलिक्स इज टाइटली बाउंड विद सेल वॉल, इट इज नाउन एज ए कैप्सूल। व्हेन कैप्सूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इट इज नाउन एज ए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर द क्या होते हैं बेटा, पैथोजेनिक। और ये WBC से बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैप्सूल इज मेड अप बाय पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर? ये आप लोगों के लूजली बाउंड लेयर इज नाउन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर? आगे चलें। आगे हम लोग सेकंड सेल एनवलप का पार्ट है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? तो सेल वॉल यदि हम लोग बेटा बात करते हैं सेल वॉल की, तो ये एक तो रिजिड लेयर होती है। कैसी लेयर होती है बेटा, रिजिड लेयर होती है, यानी हार्ड लेयर है, रिजिड लेयर है। और यदि हम लोग इसको देखें तो जनरली यदि ये मेडअप होती है तो ये आपके पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है। क्या होती है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है, मेडअप बाय पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्लियर? नाग और नाम आपने मोनेरा किंगडम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किया था, एन एसिटिक ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटिक म्यूरामिक एसिड। तो नाग और नाम नामक सब्सटेंस से क्या होती है बेटा, मेडअप होती हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं स्टेनिंग टेक्निक के बेस पर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और बोथ टाइप के बैक्टीरिया के अंदर बेटा क्या होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं।
लेकिन उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में भी सेल वॉल का अपना कंट्रीब्यूशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ और नेचर ऑफ द सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोथ बैक्टीरिया आर आइडेंटिफाइड। उनको हम लोग बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो बेटा जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, एक तो आपके कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेटा, और सेकंड क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टू काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल और स्टैंडिंग टेक्निक। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो सेल वॉल होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है। सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड, क्लियर। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर बेटा सेल वॉल इज वाई लेयर्ड स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड होती है, क्लियर। तो एक तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंगल लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट इट मींस ग्राम पॉजिटिव, और डबल लेयर यदि सेल वॉल प्रेजेंट है इट मींस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आइडेंटिफिकेशन में रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप होती है। तो मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, नाग और नाम। जो वन टाइप क्या है बेटा, इट इज द वन टाइप क्या है आप लोगों के याद रखना था। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि सेल वॉल इज वाई लेयर्ड। सेल वॉल जो क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कैसी होती है बेटा, वाई लेयर्ड होती है, जो कि आपके वाई लेयर्ड है। तो एक तो हो गई बेटा आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर। आउटर जो लेयर होती है बेटा ये थिक होती है, जबकि इनर लेयर कैसी होती है बेटा, थिन होती है। आउटर लेयर आर थिक एंड इनर लेयर आर द थिन, क्लियर। यदि हम लोग बेटा बात करते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनकी जो आउटर लेयर होती है ये कंपोज्ड होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन से। किससे होती है, आउटर लेयर पॉलीसैकेराइड से, और जो इनर लेयर होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से। रिवर्स हो गया। तो आउटर लेयर की बात कर रहे हैं तो आउटर लेयर तो पॉलीसैकेराइड से, सैकेराइड्स मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। और इनर लेयर की हम लोग बेटा बात करते हैं तो इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन से, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज है उन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को कंप्लीट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल में हम लोगों ने बेटा क्या बात की कि सेल वॉल जो सेल इन्वलप है उसकी सेकेंड लेयर है, रिजिड लेयर होती हैं, कंपोज्ड ये होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन से जनरली मेडअप होती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट सेल वॉल इज सिंगल लेयर्ड होती हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल है ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है, बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिंगल लेयर्ड है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से मेडअप, नाग और नाम नामक सब्सटेंस से मेडअप होती हैं जो कि थिक लेयर होती हैं। जबकि हम लोग बात करते हैं कि जो सेल वॉल की बाई लेयर्ड ग्राम नेगेटिव के अंदर जो बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसकी आउटर लेयर इज थिक, इनर लेयर इज थिन, आउटर लेयर इज मेड अप बाय द पॉलीसैकेराइड एंड इनर लेयर इज द मेड अप बाय द पेप्टिडोग्लाइकॉन, क्लियर। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, इसलिए आपको रिमार्क रखना है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की कंडीशंस जरूर याद रखनी बेटा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यू बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बोल दिया आपके लिंक रिएक्शन की तरह वर्क करता है। लिंक रिएक्शन कनेक्ट करती है ना, तो ये आपको 11th के साथ भी कनेक्ट करेगा, 12th के साथ। यू बैक्टीरिया एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th विद 12th कनेक्ट करता है, अपने आप में लिंक टॉपिक है। तो यदि आपको इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, अदर टॉपिक के साथ लिंक करना है, तो एक एक पार्ट को आपको अच्छी तरह से करना होगा। क्लियर बेटा? आगे डिस्कस करें, लेकिन अपन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इनसे आउटर बहुत रेयर केसेस चांस होंगे कि क्वेश्चन आएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% अपन लोग ऐसा मैटर यहाँ पर कवर करें जिससे कि सारा पार्ट आपके क्लियर हो जाए। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि सेल इन्वेलप की जो थर्ड लेयर होती है, वो थर्ड लेयर क्या है बेटा? आपके सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन की बेटा बात करें तो सेल मेम्ब्रेन लाइक यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, लाइक यूकैरियोट्स क्या होती है? लिपोप्रोटीन से मेड अप सेल वॉल इन बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इट मीन्स बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन से मेड अप होती है। इट्स क्लियर? तो क्या मेंशन कर दें यहाँ पर अपन लोग? लिपिड प्लस प्रोटीन। तो ये आपके कंपोजिशन हो गए तीनों लेयर के। सेल एनवेलप के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें कैप्सूल के अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था। सेल वॉल के अंदर कंपोजिशन सब्सटेंसेज अपन लोगों ने डिस्कस किया है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी अपन लोग कंपोजिशन जो सब्सटेंसेज हैं उसको अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि नेक्स्ट सेल एनवेलप के बाद जो हम लोगों ने पार्ट बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस किया था, तो वो है आपके सरफेस एडहेसिव पार्ट के फॉर्म में आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं और पिली प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजिला और एक है बेटा आपके पिली और फिम्ब्री। फ्लैजिला के बारे में तो नाम देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा, क्योंकि कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लैजिला एक तो मोटेबिलिटी प्रोवाइड करने का मेन रोल प्ले करता है। क्या करता है? मोटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? आगे हम लोग बात कर रहे थे कि ये आपके प्रोटीन मोनोमर्स जो आपके क्या था? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थी, और वो कौन सी थी? आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन उससे मेड अप होता है। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट होते थे। फर्स्ट इज द वेसल बॉडी, सेकंड इज द हुक एंड थर्ड अदर इज द फिलामेंट। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा जनरल डिस्कस किया, वो पार्ट आप लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो ये मेंशन कर सकते हैं। कंपटीशन में तो हर चीज़ को हर जगह मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? कंपटीशन का मीन्स ही यही है कि हर जगह टक्कर है आपके। कॉलिजन थ्योरी आपके काम करेगी। कंपटीशन को यदि आपको सक्सेस के रूप में कन्वर्ट करना है तो कॉलिजन थ्योरी का क्या करना है? रोल प्ले करना होगा। हर जगह आपको टक्कर देनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग अगले स्टेज तक पहुंचोगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। एक कंसेप्ट वर्क करनी है। हर स्टूडेंट के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को सुपर बना सकता है। गॉड गिफ्ट कुछ नहीं होता। गॉड गिफ्ट क्योंकि लेमार्क का रूल्स फॉलो करो तो गॉड गिफ्ट बन जाएंगे। लेमार्क बोल के गया था कि जिन ऑर्गन्स का हम लोग मोस्टली यूटिलाइजेशन करते हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, और जिनका यूटिलाइजेशन नहीं करते वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो बेटा आप लोग यदि इनएक्टिव होके बैठ जाएंगे तो इनएक्टिव होके बैठ गए तो सक्सेस कहाँ से आने वाली? नहीं ना। यदि आप लोग एक्टिव होंगे तो सक्सेस आपके पास होगी। क्लियर? तो एक्टिव मोड पे रहना है। बैक्टीरिया से एक्टिव मोड पे रहना। वायरस आएगा तब तो और मोर एक्टिव हो जाना है, क्योंकि वायरस तो बड़ी लाइफ ख़राब करने वाला होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला के बारे में बेटा बेसिक पॉइंट आपको रिवाइज करा दिए, क्योंकि डिटेल अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बेटा आपके जो पार्ट आता है पिली और फिम्ब्री। तो पिली और फिम्ब्री क्या होता है बेटा? ये सेल वॉल के साथ, यानी सेल वॉल जो कंप्लीट सेल वॉल है वो जनरली हेयर लाइक स्ट्रक्चर से सराउंड्स होती है। इट इज़ नाउन एज पिली और फिम्ब्री। जनरली ये एक हॉलो स्पेस होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होती है,
इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये प्रोटीन मोनोमर से मेडअप स्ट्रक्चर होती हैं, और जो मेडअप है प्रोटीन मोनोमर से हैं वो होते हैं आपके पिलीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? पिलीन प्रोटीन, क्योंकि फ्लैजिला में आई थी फ्लैजिलिन प्रोटीन, यहाँ कौन सी प्रोटीन है आपके? पिलीन प्रोटीन, जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। जो कौन सी है बेटा? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। क्लियर? तो मेन क्वेश्चन तो आपके ये हैं, और बाकी की ईयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। मेन इसका फंक्शन मोटेबिलिटी में डू नॉट हेल्प होती है। मोटिबिलिटी डू नॉट डू नॉट हेल्प, शॉर्ट में लिख सकते हैं डू नॉट हेल्प। मोटेबिलिटी में ये हेल्पफुल नहीं होती, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि सर ये फिर कहाँ हेल्पफुल होती है? तो बेटा ये रिप्रोडक्शन के अंदर इसका पार्टिसिपेशन होता है। कॉन्जुगेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक मोड होती है, तो कॉन्जुगेशन के अंदर बेटा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन, मेल स्ट्रेन फीमेल स्ट्रेन, तो 2 बैक्टीरियल जो स्ट्रेन है आपस में इसी पिली और फिब्रिन के थ्रू क्या होते हैं? अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो कॉन्जुगेशन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जबकि फ्लैजिला मोटेबिलिटी के अंदर उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने अदर पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल डिस्कस किए हैं। आगे हम लोग बेटा पिली के अंदर और क्या मेंशन कर सकते हैं कि ये पिली जो होती है बेटा ये 2 टाइप की होती है लेंथ के बेस पर, शॉर्टर पिली और लॉन्गर पिली। क्या होती है? शॉर्टर पिली एंड लॉन्गर पिली। तो शॉर्टर पिली एंड लॉन्गर पिली हम लोग बोल रहे थे बेटा, तो 1 आपके क्या है? फर्स्ट इज द लॉन्गर पिली, और सेकंड अदर द शॉर्टर पिली। क्लियर? तो ये आप लोगों को बैक्टीरियल सेल के अंदर अदर पार्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, और वो है बेटा आपके अगला पार्ट साइटोप्लाज्म। कौन से पार्ट को अपन लोग डिस्कस करें? साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर मेनी स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म के अंदर, जो यूबैक्टीरियल सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर प्रेजेंट होती है? नंबर 1 यदि हम लोग डिस्कस करें बेटा, तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, बोथ सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो प्रेजेंट होता है। डिफरेंस होता है कि क्योंकि प्रोकैरियोटिक है इसलिए 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेन जो फंक्शन होता है बेटा राइबोसोम का, वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये क्या होते हैं बेटा? हेल्पफुल होते हैं। तो राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम के बाद यदि हम लोग बेटा बात करें तो इसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्लियर? तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। तो बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है इट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में होता है, और इट इज़ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल इज नोन एज न्यूक्लियोइड। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं कि बेटा जो यूबैक्टीरियल सेल है उस यूबैक्टीरियल सेल के इनसाइड एक ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। इट इज़ नाउन एज प्लाज्मिड। इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग टू 12th। प्लाज्मिड जिसकी डिस्कवरी लेडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने की, डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग
वर्ग। क्लियर। और उन्होंने क्या कहा कि बैक्टीरियल सेल के अंदर बेटा एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिन जेनेटिक मटेरियल, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो कि नेक्ड डीएनए के फॉर्म में होता है, वो प्रेजेंट होता है। तो जो आपके क्या है बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज नाउन एज प्लाज्मिड। और दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जो रोल होता है बेटा वो जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना होता है। उनके ट्रांसफ़र में यानी उनके मैसेज को सर्कुलेट करता है वन सेल टू अनदर सेल, और दिस इज द नाउन एज द वेक्टर। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले एज फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर। तो वेक्टर के फॉर्म में क्या करता है बेटा, रोल प्ले करता है। तो इसलिए आपको ये रिमार्क याद रखना है। 12th के अंदर बायोटेक के अंदर आपके प्लाज्मिड के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं, तो ये आपके इम्पोर्टेंट बन जाता है रिगार्डिंग 12th लेवल पर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि प्लाज्मिड के अलावा भी इसके अंदर एक हम लोग देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के अंदर भी रेस्पिरेशन की कैपेसिटी होती है। जनरली जो आपके बैक्टीरिया है उसके अंदर जो सेल बाउंडेड या मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है ना, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की कैपेसिटी है, तो यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होती है, अंदर की ओर क्या होगी, फोल्ड होती है, और फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है। दिस इज द नाउन एज द मीजोसोम। और मीजोसोम ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अगली स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या आती है बेटा, मीजोसोम, जो कि आपके एज लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करती है किसके अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वर्क करती है, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क एटीपी सिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के फॉर्म में वर्क करता है। तो यहाँ पर मीजोसोम के अंदर इसकी मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो बनती है बेटा मीजोसोम बनती है। और इसको डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय एफ जेम्स। क्लियर। यदि हम लोग बात करें मीजोसोम की स्ट्रक्चर की, तो मीजोसोम 2 टाइप के हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बेस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती थी और इनफोल्ड होकर इस तरह से ये बेटा स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के नियर जो मीजोसोम वाला पार्ट होता है इट इज नाउन एज पेरीफेरल मीजोसोम। पेरीफेरल मीजोसोम, और पेरीफेरल मीजोसोम का ही मेन कंट्रीब्यूशन होता है बेटा किसके अंदर, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर। तो यदि क्वेश्चन बना सकते हैं लॉजिकल कि यदि आप लोगों के पेरीफेरल मीजोसोम वाले पार्ट को कट कर दे तो क्या मीजोसोम रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा, तो नो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के जो के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है बेटा, वाउंड होता है, तो इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होंगे। जब ये लेयर ही प्रेजेंट नहीं है, ये पार्ट ही प्रेजेंट नहीं है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम एब्सेंट होंगे। व्हेन रेस्पिरेटरी एंजाइम एब्सेंट देन नॉट कंप्लीट द रेस्पिरेशन। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये आपके सेंटर की ओर जो साइटोप्लाज्म की ओर जो लोकेटेड पार्ट होता है, किसका पार्ट, मीजोसोम का जो पार्ट होता है इट इज नाउन एज सेंट्रल मीजोसोम। सेंट्रल मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स आर 2 टाइप, फर्स्ट इज द पेरीफेरल मीजोसोम एंड अदर इज द सेंट्रल मीजोसोम। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि सेंट्रल जो मीजोसोम है इसका जो मेन जो रोल होता है वो आप लोगों के होता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। व्हाट इज द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन प्रोसेस इज नाउन एज द डीएनए रेप्लिकेशन, और डुप्लीकेशन एंड सेल डिवीजन के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। आगे यदि हम लोग बेटा बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को कलेक्ट करने वाले, स्टोर करने वाले यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो स्टोरेज जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होता है जो स्टोर ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को बेटा ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट अदर यूजर यदि हम लोग बेटा बात करें तो वो है आपके बोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। और बोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के अंदर देखना है कि ये क्या करते हैं बेटा, फॉस्फेट को स्टोर, तो स्टोर ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट को स्टोर करने का ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, लाइक राइबोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड, मेसोसोम, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ना, बोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, डिफरेंट ये आप लोगों के जो स्ट्रक्चर्स है ये प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा। तो आई होप कि जो हम लोगों ने आज टुडे यू बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी वो आपके समझ में आई होगी। तो ये आपको स्ट्रक्चर बेटा बहुत अच्छे तरह से क्लियर करनी है, क्योंकि जनरली आप लोग देखते हैं कि हर 2-3 साल का एक क्वेश्चन पेपर आप लोग यदि प्रैक्टिस करें तो उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 क्वेश्चन इससे जनरल निकल के आता है। अच्छा टॉपिक है तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यू बैक्टीरिया अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप ये आपने क्लियर किया होगा। थैंक यू, गुड बाय।